हेलो बच्चों, आप सभी का स्वागत है यूनिवर्सल ट्यूटोरियल फिजिक्स के ऑनलाइन सेशन में। आज हम सब डीपीवी 4 का क्वेश्चन बनाने वाले हैं और यह लेक्चर 5 होगा। और जो इसमें पढ़ेंगे हम सब विभव और विद्युत स्थिति ऊर्जा से संबंधित क्वेश्चन, जो बोर्ड एग्जाम में भी इससे संबंधित क्वेश्चन पूछा जाता है। तो ये सभी बच्चे के लिए है। अगर किसी के पास डीपीवी नहीं है तो क्वेश्चन को देखकर, हम पहले भी बता चुके हैं, आप जरूर क्वेश्चन को उतारकर पहले खुद से बनाएं, फिर उसके बाद सॉल्यूशन देखकर समझें। तो इसमें सबसे पहला क्वेश्चन हुआ पढ़ना, ये क्वेश्चन नंबर 24 से स्टार्ट करें डीपीवी 4 में। बाकी सारे क्वेश्चन लेक्चर 1, लेक्चर 2, लेक्चर 3, लेक्चर 4 तक कर चुके हैं। 1.5 और 2.5 माइक्रोकूलम आवेश के दो सूक्ष्म गोलों 30 सेंटीमीटर दूर स्थित है। अरे दो गोला है और दोनों गोला पर आवेश का मान दिया है और दोनों के बीच की दूरी 30 सेंटीमीटर है। पहला में कहता दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा के मध्य बिंदु पर और मध्य बिंदु से होकर जाने वाली रेखा के लंब तल में मध्य बिंदु से 10 सेंटीमीटर दूर स्थित किसी बिंदु पर विभव निकालना है। यानी दोनों क्वेश्चन में विभव निकालेंगे। तो आइए सबसे पहले क्या दिखाते हैं, दो गोला, एक गोला ये है, एक गोला और लेते हैं। दोनों का बीच का डिस्टेंस दिया है 30 सेंटीमीटर। ये C1 है या O1 कह सकते हैं और दूसरा का सेंटर O2। और इस पर आवेश दिया है हुआ एक पर 1.5 माइक्रोकूलम और दूसरा आवेश पर दिया 2.5 माइक्रोकूलम। दोनों गोला पर आवेश दिया है। तो दोनों आवेशों के मिलाने वाली रेखा के मध्य बिंदु, तो मध्य बिंदु कहां पर होगा, तो मध्य बिंदु इस पॉइंट P पर होगा जहां पर निकालेंगे विद्युत विभव। तो ये पहला गोला है और ये गोला दूसरा गोला है। तो दोनों गोला के कारण इस बिंदु P पर विभव निकलेगा और निकाल कर क्या करना हुआ, दोनों को जोड़ देंगे तो आंसर आ जाएगा दोनों गोलों के कारण बिंदु P पर विभव। यानी लिख रहे हैं बिंदु P पर विभव क्या होगा, एक पहला गोला के कारण और दूसरा गोला के कारण विभव को निकालकर जोड़ना है। आप पढ़ चुके हैं कि खोखला गोला के या ठोस गोला अगर धातु का हो तो गोला के बाहर किसी बिंदु P पर जो विभव निकलता है हुआ वो फॉर्मूला होता है KQ/r। ये फॉर्मूला जो पहले से क्लास में हम सब पढ़ चुके हैं, V बराबर KQ/r। तो देखिए तो इस गोला के लिए बिंदु P बाहर है और इस गोला दूसरा के लिए भी बिंदु P क्या बाहर है। यानी दोनों के कारण अगर विभव का फॉर्मूला लगाएंगे तो KQ/r। तो K एक पर आवेश कितना 1.5 माइक्रो में होगा। तो सर माइक्रो नहीं, यहाँ पे दिया है बगल में माइक्रो, 10⁻⁶ बटा। तो सर इस गोला से दूरी क्या होगा, तो गोला से जो सेंटर से दूरी, तो अगर पूरा दूरी 30 सेंटीमीटर होगा तो कहा कि दो गोला के बीच की दूरी 30 सेंटीमीटर, मतलब दोनों गोला के केंद्र से दूरी दिया है। तो इसका सेंटर से इस मध्य बिंदु की दूरी जो होगा वो 15 सेंटीमीटर होगा। यानी 15 सेंटीमीटर मतलब 10⁻⁻2 मीटर। प्लस अब दूसरे गोला के कारण भी हम निकालने जा रहे हैं। तो K कितना आवेश है 2.5 गुना 10⁻⁻6। और यहां से भी देखा जाए तो केंद्र से दूरी कितना होगा बिंदु P की 15 सेंटीमीटर। इसको मीटर में लाने के लिए 100 से भाग दो या 10⁻⁻2 से गुना किए, मीटर में लाए हैं। अब यहां से देखिए ध्यान से कॉमन कर लेते हैं कैलकुलेशन थोड़ा आसान करने के लिए। K गुना 10⁻⁻6 बटा 15 गुना 10⁻⁻2 1.5 प्लस 2.5। क्वेश्चन को थोड़ा ऊपर कर रहे हैं, ध्यान दीजिएगा।
k का मान 9 गुना 10 के पावर 9 -2 ऊपर जाएगा तो +2 और +2 -6 -4 बटा 15, ये दशमलव नहीं है, ध्यान दीजिएगा। गुना यहां से जोड़ेंगे तो 5 5 10, 2 1 3 1 4, 3 5 15 और 3 3 9। तो यहां से वो ध्यान दीजिएगा 4 गुना 3 12 गुना 10 के पावर 9 में से 4 गया +5 बटा 5। तो अगर इसका ये सब किसका मान निकल रहा है, भी का, ध्यान दीजिएगा। 5 दूनी 10 और 5 चौक 20। ये बिंदु P पर विभव का मान निकाले, जगह नहीं था इसलिए आगे करते बढ़ के चलिए। इसका कैलकुलेशन यहाँ पे किया, फिर यहाँ किया। किसका मान आया, इस V का मान आ गया 2.4 गुना 10 के पावर 5 वोल्ट। ये आंसर आया A का, उतार लीजिए। अब बात करते हैं B का। कहता मध्य बिंदु से होकर जाने वाली रेखा के लंबवत। अब इस रेखा के लंबवत किधर होगा, ध्यान दीजिएगा। रेखा के लंबवत किधर होगा, यह है रेखा के लंबवत मध्य बिंदु से 10 सेंटीमीटर। अब 10 सेंटीमीटर ऊपर लीजिए चाहे नीचे लीजिए, तो 10 सेंटीमीटर मान लेते हैं यहां पर है। 10 सेंटीमीटर कहां से कहां, ये P अब नहीं रहेगा, यहां से 10 सेंटीमीटर फिर स्थित किसी बिंदु पर, उस बिंदु को क्या मान लिया हुआ P। ये डायग्राम हम कह सकते हैं कि सर P पहले मान चुके हैं, तो ऐसा वो P मान चुके हैं, इसको P नहीं तो क्या कर देते, P डैश कर देते। चलिए हटाइए दूसरा बिंदु। अगर इसको P पहले से माने हैं तो इसको P डैश बोल देते हैं। अब P डैश निलंबत रेखा के केंद्र से, यही दोनों के गोला के मध्य बिंदु के केंद्र से 10 सेंटीमीटर की दूरी बिंदु P पर P डैश पर विभव का मान निकालना। अब 10 सेंटीमीटर ऊपर लीजिए चाहे नीचे लीजिए। तो गौर से देखिए, तो अब गोला से दूरी जो भी लेते हैं, कहां से लेते हैं, सेंटर से। तो यहां से यहां दूरी हमको चाहिए, कहां से कहां तक, यहां से लेकर यहां तक ये दूरी। ध्यान दीजिए, यहां से ये दूरी चाहिए और यहां से ये दूरी चाहिए। ताकि इस पॉइंट P पर निकालना है तो सेंटर से दूरी निकालना है, फॉर्मूला वही अप्लाई होगा। ये गोला के बाहर ही है तो फॉर्मूला क्या अप्लाई करेंगे, V बराबर KQ बटा स्मॉल r। याद रखिएगा फॉर्मूला यही अप्लाई करने जा रहे हैं। तो यहां से अगर ये 15 ये 10 होगा, तो 15 और 10 का अगर हम निकालते हैं पाइथागोरस प्रमेय से, तो कितना हो जाएगा 225, 15 का वर्ग और 100, 325। अब 325 गुना 10 के पावर -4 होगा। यानी O से लेकर, देखिए हम लिख रहे हैं O1 डैश P1 P डैश या O2 P डैश का मान जाएगा रूट अंडर लंब 10 सेंटीमीटर है तो 10 गुना 10 के पावर -2। अब आधार कितना हुआ 15 है तो 15 गुना 10 के पावर -2 पूरा का होल स्क्वायर। -2 बाहर आया तो -4 हो जाएगा, क्योंकि स्क्वायर है और 10 का स्क्वायर 100 और 15 का स्क्वायर 225। यहाँ बाहर निकलेगा 10 के पावर -2, यहाँ पे आएगा 325। 24 का 18 का वर्ग देखा जाए, 18 का वर्ग कितना आता है
18 गुना 18 64 और 814 18 4 8 4 12 2 1 3 324। तो हम कह सकते हैं कि लगभग, एग्जैक्ट तो नहीं कह सकते हैं, लेकिन लगभग ये मान किसका होगा? 18 गुना 10 के पावर -2। मतलब कितना? यहां से हमने क्या किया, ध्यान दीजिएगा कि ये गुना किए हैं और गुना करके हमने गोला से, गोला के केंद्रों से दूरी निकाल ली है। 325 तो नहीं निकलेगा, लेकिन 324 जो होता है उसका वर्गमूल करते हैं, यानी 18 का वर्गमूल, 324 का वर्गमूल 18, 18 का स्क्वायर 324 होता है। तो लगभग हम क्या करें, 18 आ रहा है। तो यहाँ पे दूरी निकल चुका है। अब यहाँ से हम निकालेंगे हम सब विभव का मान। थोड़ा छोटा कर रहे हैं इसको। इधर निकाल लेते हैं। बिंदु P डैश पर विभव V1 प्लस V2 के Q1 का मान दिया है 1.5 गुना 10 के पावर -6 और बटा 18 गुना 10 के पावर -2 प्लस के 2.5 गुना 10 के पावर -6 बटा, फॉर्मूला ये वाला अप्लाई कर रहे हैं, वो ध्यान दीजिएगा। 18, इधर से भी दोनों गोला से दूरी कितना होगा? 18 18 18 गुना 10 के पावर -2 के तो बाहर निकाल सकते हैं, के गुना ये -2 ऊपर तो -4 हो जाएगा, -4 और बटा में 18, 1.5 प्लस 2.5 बचेगा। ऊपर जाएगा तो -4, यहाँ भी जाएगा ऊपर तो -4, 10 के मान -4 कॉमन कर लिए, 18 18 दोनों 18 बाहर कर दिए। अब के का मान होता है 9 गुना 10 के पावर 9 और गुना 10 के पावर -4 और गुना 4 दशमलव, अभी जैसे निकाल जोड़े थे 5 में 10 2 3 4 और बटन 18, 9 दूनी 18 2 दूनी 4। तो यहाँ पे देखे तो कैलकुलेशन उतार सकते हैं। इतना थोड़ा सा डिस्प्लेस कर रहे इधर। यहां से कितना मान निकल गया V का? 2 गुना 10 के पावर 5 वोल्ट। तो उम्मीद है कि आपको यहाँ पे क्वेश्चन समझ आ चुका होगा। थोड़ा सा लंबा सा कैलकुलेशन था, फार्मूला तो वही अप्लाई करना। गोला के बाहर किसी बिंदु पर विभव का मान KQ बटा स्मॉल r। बिंदु P यहाँ इस बिंदु पर निकालना था, तो यहाँ से दूरी लेंगे केंद्र से। तो ये था 15 सेंटीमीटर, ये था 10 सेंटीमीटर, निकाले पाइथागोरस प्रमेय से। तो O1 P डैश का मान निकल गया 18 सेंटीमीटर, लगभग 18 गुना 10 - 2 और O2 P डैश का मान भी निकला लगभग उतना ही निकला, 18 गुना 10 के पावर -2 मीटर। मीटर में आया होगा। यहाँ पे उतार चुके होंगे। इधर एक जो आया है मान होगा वो किस में आया है? मीटर में आया है। अब बात किया जाए क्वेश्चन 25। क्वेश्चन 25 में क्या कहता है? ए भुजा वाले वर्ग के कोनों पर, वर्ग जिसमें 4 कोना होगा, 4 भुजा होगा, Q 2Q 3Q और 4Q गुलाम आवेश रखे गए हैं। तो इस निकाय की स्थितिज ऊर्जा ध्यान दीजिएगा। इसकी भुजा ए। अब प्रत्येक कोना पर जो आवेश दिया है, देखिए तो एक पर प्लस Q, प्लस लिखने की जरूरत नहीं, Q 2Q 3Q प्लस लिखे और 4Q। तो क्या कहता है? इस निकाय का, इस सिस्टम का स्थितिज ऊर्जा, इस टाइप से हम क्लास में भी क्वेश्चन करवा चुके हैं, लेकिन फिर भी आप देखिए कोई डाउट या कोई बाहरी बच्चे हैं तब भी उसको देख के समझ लीजिए कि इस टाइप से क्वेश्चन पूछा जाता है बोर्ड में। तो ये वर्ग के निकाय में 4 कोना पर आवेश दिया है, तो इस सिस्टम में कितना ऊर्जा संचित होगा? तो यहाँ पे ऊर्जा निकालेंगे 2 बिंदु आवेशों के कारण। यहाँ पे 2 आवेशों के निकाय के कारण एक आएगा। इसको अगर मान लिया जाए, इसको बिंदु A माना जाए, तो AB के कारण निकलेगा एक एनर्जी, एक निकलेगा BC के कारण, एक निकलेगा CD के कारण।
एक एनर्जी डी ए के कारण निकलेगा, इस डी और ए के बीच निकलेगा। फिर उसी तरह यहाँ पे निकलेगा किसके कारण, ये ए सी और बी डी के कारण। यानी निकाय में एनर्जी कैसे निकालेंगे, निकाय की स्थितिज ऊर्जा U बराबर जो होगा एक एनर्जी बिंदु ए और बी के बीच स्थित, ए बी के बीच स्थित एनर्जी निकलेगा, दूसरा एनर्जी निकलेगा बी सी के बीच बिंदु बी और बिंदु सी पर उपस्थित आवेशों के कारण एनर्जी निकलेगा, और एक एनर्जी निकलेगा बिंदु सी और बिंदु डी के बीच स्थित आवेशों के बीच एनर्जी निकलेगा, एक निकलेगा बिंदु डी और ए के बीच एनर्जी। फिर निकलेगा उसी तरह से ए सी के बीच भी तो निकलेगा, तो ए सी जगह नहीं है तो यहाँ पे लिख देते हैं बी डी। फॉर्मूला क्या है हम पढ़ा चुके हैं, दो बिंदु आवेशों की एनर्जी के Q1 Q2 बटा R। हम लिख देंगे फॉर्मूला के, यहाँ पे देखिए लिख देते हैं, दिक्कत होने की कोई दिक्कत घबराने की बात नहीं है। एनर्जी का जो फॉर्मूला पढ़ाए थे, दो बिंदु आवेशों के बीच के Q1 Q2 बटा R। दो बिंदु आवेशों के बीच कौन कौन आवेश, Q1 और Q2 के बीच कितना एनर्जी संचित होगा, फॉर्मूला लगाएंगे के Q1 Q2 बटा R। R क्या है, दोनों आवेशों के बीच की दूरी। तो यहाँ पे देखिए ध्यान से क्या कर रहे हैं हम, कि Q1 कितना है A पर, Q है, और B पर कितना आवेश है 2Q, भुजा A। B पर कितना आवेश स्थित है 2Q, और C पर 3Q और भुज A। फिर से किसके बीच C और D, CD, तो 3Q ध्यान दीजिएगा और 4Q बटा A। फिर DA के D पर 4Q और A पर, इसकी बात कर रहे हैं, A पर आवेश Q स्थित है और दोनों के बीच की दूरी A, सम की दूरी तो A ही हो। अब AC के ध्यान दीजिएगा कि A पर स्थित Q और B पर स्थित 3Q और दूरी कितना होगा, तो आप पढ़ेंगे पाइथागोरस प्रमेय से बताए भी थे हम कि कर्ण का जो विकर्ण होगा वो √2a होगा, और इधर का भी कर्ण का विकर्ण कितना होगा √2a। तो AC की दूरी कितना है √2a। अब फिर से BD, एक एनर्जी BD में भी तो है कि 2Q और 4Q बटा √2a। देखिए 6 को आया होगा 1 2 3 4 5 6। अब सबसे आसान है कि सम में कॉमन कर लिया जाए। क्या कॉमन होगा, K कॉमन सम में होगा, बटा A सम में कॉमन होगा, Q यानी Q स्क्वायर सम में होगा, Q गुना Q स्क्वायर, Q गुना Q स्क्वायर, Q गुना Q स्क्वायर। तो सम में क्या होगा कॉमन, K Q स्क्वायर बटा A। तो क्वेश्चन हटा दिया जाए, देखिए ध्यान से, के Q स्क्वायर बटा में A। तो यहाँ पे कितना बचेगा 2 बचेगा हुआ, यहाँ पे 3 दूनी 6 बचेगा, यहाँ 4 तिया 12 होगा, यहाँ 4 गुना 1 4 होगा, यहाँ 1 गुना 3 3 होगा, यहाँ पे 2 गुना हाँ बटा में √2 होगा, ध्यान दीजिएगा, यहाँ 2 गुना 1 2 गुना 4 8 बटा √2। 1 2 3 4 5 6 सही है। के Q स्क्वायर बटा A 6 2 8 12 8 20 20 4 24 √2 लघुत्तम 8 3 11 बटा √2 आएगा। अब यहाँ से क्या कीजिएगा, लघुत्तम ले लीजिए, लघुत्तम लेके आंसर बना दीजिए जूल। ये आपका आंसर आ गया। कैलकुलेशन कर भी सकते हैं, हाँ बगल में कौन फॉर्मूला लगाएं, ध्यान दीजिए लिखा हुआ भी बगल में, √2 लघुत्तम आएगा 24 √2 प्लस 11 A √2 आएगा। तो अगर लिखना हो एक लाइन और फाइनली की सर फाइनली बता दीजिए क्या आंसर होगा, तो फाइनली आपका आ गया कि Q स्क्वायर बटा √2A 24 √2 प्लस 11।
लघुत्तम जो रूट 2 आया इसको बाहर कर दिए, ये आपका एनर्जी ए भी आ सकता है जूल में। अब बात करते हैं 26 का। सेम टू सेम वही क्वेश्चन है, यहाँ पे भुजा का मान दे दिया √2 मीटर और वहां पे अबेस क्यू 2Q 3Q 4Q दिया था। यहाँ पे अबेस का मान दे दिया हुआ कितना कितना दिया है, 2 माइक्रोकूलम -3 माइक्रोकूलम 4 माइक्रोकूलम 6 माइक्रोकूलम। तो सिंपल सा वही क्वेश्चन अप्लाई करने जा रहे हैं। एक वर्ग बना लेते हैं यहाँ पे और इस पर आवेश मान लेते हैं 2 माइक्रोकूलम है, इस पर आवेश -3 माइक्रोकूलम, इस पर आवेश 4 माइक्रोकूलम और इस पर आवेश 6 माइक्रोकूलम। इसका बिंदु का नाम ए, बिंदु बी, बिंदु सी, बिंदु डी। सबकी भुजा दिया है √2 मीटर, √2 मीटर, √2 मीटर, √2 मीटर, सब में √2 मीटर होगा। लेकिन ध्यान दीजिएगा इसका जो वैल्यू होगा, इसका वैल्यू होगा √2 स्क्वायर 2 2 + 2 4 4 का 2 मीटर आएगा, इसका भी 2 मीटर आएगा। कैसे निकालिएगा, पाइथागोरस प्रमेय से AC का मान √2a, a कितना √2, तो √2 गुना √2 2 मीटर आएगा। विकर्ण का मान √2 गुना भुजा, तो भुजा का मान भी √2, तो √2 गुना भुजा, तो √2 गुना √2 2 मीटर 2 मीटर, ये आ गया विकर्ण। जो आपको अच्छी ढंग से समझ में आ रहा है कि सर हाँ विकर्ण 2 मीटर होगा। AC का भी मान 2 मीटर और BD का भी मान 2 मीटर। तो एनर्जी निकालना है, निकाल की देखते लिख देते हैं। ऊर्जा है क्या, स्थिति ऊर्जा की बात किए हैं, लेकिन ऊर्जा भी लिख सकते हैं। U बराबर एक एनर्जी निकलेगा AB के बीच, दूसरा BC के बीच और तीसरा CD के बीच, DA के बीच, AC के बीच, BD के बीच। एनर्जी 6 को निकला है। अब यहाँ पे दिखा रहे हैं U बराबर, इधर लिख देते हैं कि A पर कितना बेस है 2 माइक्रो में हुआ, अब B पर कितना बेस है -3 गुना 10 का 6। यही थोड़ा सा लंबा होगा, बाकी शॉर्ट हो जाएगा, बटा √2 प्लस K गुना, फिर से वही फॉर्मूला अप्लाई कर रहे हैं कि U बराबर K⁴ Q2 बटा r। B पर बेस -3 माइक्रोकूलम और गुना C पर 4 गुना 10 का 6 माइक्रोकूलम बटा इसका ही मान √2, 2 टर्म हो गया, प्लस के C पर कितना है, CD लिख रहे हैं, C पर 4 माइक्रोकूलम और D पर गुना में 6 माइक्रोकूलम बटा √2। ये आ गया एनर्जी बिंदु C और D के बीच। अब बात करें बिंदु D और A के बीच, K गुना 6 गुना 10 के पावर -6 और 2 गुना 10 के पावर 6 √2। ये देखिए तो AB, BC और CD और DA के बीच एनर्जी आ गया। अब निकलेंगे AC के बीच, तो प्लस जगह अभी बाकी है कि A पर कितना बेस 2 गुना 10 के पावर 6 माइक्रो में है और C पर 4 गुना 10 के पावर -6 बटा कितना होगा √2 नहीं 2 मीटर होगा, प्लस अब आएगा BD के D पर बेस कितना, B पर पहले B पर और D पर मतलब क्या होगा 2, 1 2 3 4 5 6 इतना पहले उतार लीजिए आप। अब यहां से कैलकुलेशन करने जा रहे हैं, वहां पे कोई मान में रखने में दिक्कत हो तो उसको सही कर सकते हैं आप अपने से ही। K कॉमन होगा, वो हर जगह में चारों में K है, और दूसरा क्या है 10 के पावर -6 10 के पावर -12 और बटा √2 तो 4 में है, लेकिन यहाँ भी 2 2 है, कोई दिक्कत छोड़ देते इसी में। तो A कितना आएगा 2 गुना 6 -6 बटा √2 प्लस -12। देखिए ध्यान से, तो यहाँ पे लिख देते हैं -12 √2। अब यहाँ पे K तो कॉमन हुआ, 10 के पावर -12 कम 6 चौके 24 √2
और 4 दूनी 8, 8/√2। और यहाँ से क्या होगा देखिए ध्यान से, 8√2 नहीं, ध्यान दीजिए इसमें मिस्टेक हुआ है। 6 दूनी 12 होगा, यहाँ पे 6 4 तिया 12, 6 चौको 24 और 6 दूनी 12√2 होगा। यहाँ तक आ गया है। अब इस दोनों का लिख रहे हैं तो 2 से 2 कैंसिल और यहाँ से 2 तिया 6 कैंसिल। अब बाकी के कॉमन कर ही लिए, 10 के पावर -12 कॉमन कर लिए हैं तो क्या बचेगा, 4 -12 जाएगा, -3 तिया 9। देख लीजिए, इसको थोड़ा सा और ऊपर उठाने वाले हैं। आप वीडियो को उतार सकते हैं। अब यहाँ से के का मान रखा जा रहा है 9 × 10⁻9, 10 के पावर -12। चारों में लघुत्तम कितना होगा, √2। तो -6 -12 +24 +12। अब ध्यान दीजिएगा, 4 -9 -5, तो यह -5 नहीं, 5√2, क्योंकि इसका बटा में 1 आएगा। -5/1 लिखिएगा तो √1 से भाग कर दीजिएगा √2 में, तो √2 × 5 कीजिएगा तो 5√2 माइनस में। अब यहाँ से क्या होगा, -18 और तो 12 चल जाएगा यहाँ से, तो और क्या कर रहे हैं, 9 × 10 के पावर -3, ये कैंसिल हो गया। -6 +24 18 आएगा, -5√2 बटा में √2। ये आंसर जूल में आ गया। इसको इसी तरह से लिख सकते हैं, 9 18 या 9 से गुना कर दीजिए, 18 9 8 9 72 और 9 7 16 162 -45 9 5 45 √2 बटा √2 गुना 10 के पावर -3। ये थोड़ा सा लंबा सा कैलकुलेशन है, आंसर आ गया ये का मान। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 27 का। 27 में कहता है किसी समबाहु त्रिभुज के शीर्षों पर, शीर्ष मतलब कोना, त्रिभुज में 3 कोना होता है, Q 2Q 3, इस निकाय की स्थिति ऊर्जा 40 जूल है, दिया है तो Q का मान ज्ञात करें। यदि त्रिभुज की भुजा कितना दिया है, 9 मीटर। चलिए एक पूरा आवेश दिखा देते हैं यहाँ पे, Q कि कौन भी कोना पर आवेश रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। थ्योरी किसी जगह भी आवेश को आगे पीछे करके रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और भुजा कितना दिया है यहाँ पे, 9 मीटर 9 मीटर 9 मीटर। इसका मान दिया है ABC, भुजा का नाम लिख दिए हैं। तो कहता है इस निकाय की एनर्जी, तो निकाय की जो एनर्जी होगा निकाय की स्थितिज ऊर्जा, पहले फॉर्मूला लगाते हैं और उसका वैल्यू रख देंगे 40 जूल। तो U बराबर एक एनर्जी आएगा AB के बीच, दूसरा BC के बीच और तीसरा CA के बीच, मात्र 3 आएगा। इस टाइप से भी क्वेश्चन क्लास में करवा चुके हैं, AB BC CA। इसका वैल्यू दिया है क्वेश्चन में 40 जूल। देखिए यहाँ पे A के वही फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। कौन फॉर्मूला, 2 बिंदु आवेशों के बीच संचित स्थितिज ऊर्जा K Q1 Q2 बटा R। याद रखिएगा ये फॉर्मूला अप्लाई कर रहे हैं। एक पर 2Q और B पर सॉरी A पर 2Q नहीं, A पर Q है और B पर 2Q है, प्लस बटा में क्या होगा 9। और देखें तो फिर के BC, B पर 2Q और C पर 3Q बटा 9 और प्लस के C पर 3Q और A पर Q बटा 9। 9 × 10 के पावर 9
गुना 2q², 40 से ध्यान दीजिएगा, बटा में 9, 9 गुना 10⁹ गुना 3 दूनी 6 q² बटा 9, और यहाँ से 9 गुना 10⁹, यहाँ पे ये फॉर्मूला हटाते हैं, जगह नहीं है, गुना 3q² बटा 9, 9 9 9 सब देखिए ध्यान से कैंसिल होगी, 9 से 9 कैंसिल, 9 से 9 कैंसिल, 9 से 9 कैंसिल, तो कितना आ गया यहाँ से। क्वेश्चन को थोड़ा ऊपर कर रहे हैं, हटा रहे हैं, ध्यान दीजिए, उतार सकते हैं आप क्वेश्चन भी। तो 40 आया है, यहाँ से कॉमन क्या होगा, तो सब में कॉमन होगा 10⁻⁻9 कॉमन है, तो 2q² 6q² प्लस 3q², तो इसको इधर भेज दिया जाए, तो 40 बटा 10⁻9, 8 8 3 11 q²। अब यहाँ पे जगह नहीं तो यहाँ पे लिख देते, थोड़ा ध्यान दीजिएगा, 40 है, हाँ 11q² बराबर 40 गुना 10⁻⁻11, सॉरी 11 नहीं 9 होगा, और q² का मान जो आएगा 40 गुना 10⁻⁻9 बटा 11, इसलिए q का वैल्यू आएगा √40 गुना 10⁻⁻9 बटा 11, ये आएगा खुला में। बाहर कैलकुलेशन कर सकते हैं आप, इसके बाद कैलकुलेशन थोड़ा करना है तो कर सकते हैं, लेकिन यहाँ तक आंसर आएगा। उम्मीद है कि आपको 100% समझ आ चुका होगा। ये था 27। अब आखिरी क्वेश्चन दिया है 28। इसमें एक ही क्वेश्चन लास्ट है, दो समान परिमाण वाले आवेशों के निकाय के कारण स्थितिज ऊर्जा 4 जूल। कहता है दो समान परिमाण यानी Q1 बराबर Q2 बराबर Q, ये दिया है, पढ़ के देख सकते हैं। दो समान परिमाण वाले, गलती लिखा परिमाण सही कर लीजिएगा, आवेशों के निकाय की स्थितिज ऊर्जा U का मान 4 जूल, तो आवेश का मान ज्ञात करें यानी Q का मान। Q1 Q2 बराबर तो Q मान लीजिए, कोई दिक्कत किसी को नहीं होना चाहिए। तो Q हमारे दोनों आवेशों के बीच की दूरी दिया है R बराबर 3 मीटर। तो ये तो बहुत आसान है, फार्मूला पर आधारित है। लगाएंगे फार्मूला U बराबर K Q1 Q2 बटा R, इसका मान दिया 4, K का मान 9 गुना 10⁻9 और Q1 का मान Q1 Q2 के मान भी Q बटा R कितना 3, 3 तिया 9, ये गुना में इधर भेज दो तो 4 बटा 3 गुना 10⁻9 बराबर Q²। तो यहाँ से वो क्या होगा, Q बराबर आएगा √अंडर, इसको रूट में भेज देते हैं, 4 बटा 3 गुना 10⁻9। अब यहाँ से कैलकुलेशन करके आंसर ला सकते हैं। तो उम्मीद है कि आपको यहाँ तक जो लेक्चर 5 में क्वेश्चन था विभव और ऊर्जा से संबंधित, उम्मीद है कि आपका समझ में 100% आया होगा। हाँ, थोड़ा सा कैलकुलेशन था, तो कैलकुलेशन पर थोड़ा सा प्रैक्टिस करने से आपका कैलकुलेशन भी मजबूत हो जाएगा। तो फिर मिलते हैं हम सब नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट लेक्चर के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।